हेलो गाइस, सो टुडे वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2। 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे नेम ऑफ द सेट्स और किस किस टाइप के सेट्स होते हैं। नंबर 1 इज सिंगलटन सेट। इट इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यानी हमारे पास जब हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंगल एलिमेंट रहा, इट इज अ सिंगलटन सेट। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट ए y such that y माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। ये हमें रूल मेथड में दिया हुआ है, तो रूल मेथड को हम लिस्टिंग मेथड में करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा सेट हो रहा है। हमें हर जगह रूल मेथड में दिया रहेगा, लिस्टिंग मेथड में करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद तभी पता चलेगा कि कौन सा सेट हो रहा है। तो ये रूल मेथड में हमें दिया हुआ है, हमें पहले से सॉल्व करने पड़ेगा। y माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, इसे कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। y माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। माइनस फाइव का पैर क्या है, नंबर का पैर नंबर ही रहेगा, तो 0 है, तो माइनस फाइव इज इक्वल टू के राइट साइड चले जाएगा, तो ऑब्वियसली माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स हमारा y का वैल्यू क्या आया, 5। इट्स मीन्स हमारा एलिमेंट कितना है, सिंगल एलिमेंट है। सो हम लिख दिए a set a is equal to curly bracket 5, then curly bracket close. That means it is a singleton element. Okay guys, second is empty set or null set. It is if there is not a single element in the set which satisfy the given condition, then it is called a null set or an empty set. Null set is represented by this. There is no elements in the curly bracket. Okay guys, और a symbol, इस symbol से भी एम्प्टी सेट्स और नल सेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस सिंबल इज कॉल्ड अ फाई, PHI। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बी सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू से ग्रेटर इवन प्राइम नंबर। तो जैसे कि आई टोल्ड यू, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, दैट इज 2, और यहाँ बोल रहा है 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर लो, ग्रेटर। तो 2 से ग्रेटर कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, तो कुछ नहीं लेने का है। दैट मीन्स इट इज एम्प्टी। ये क्या रहेगा, इट विल एम्प्टी। बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बना देंगे और उसे एम्प्टी छोड़ देंगे। दैट मीन्स इट इज एम्प्टी सेट। और वी कैन मेक दिस सिंबल, हम ये सिंबल भी बना सकते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। इट इज एम्प्टी सेट और नल सेट। नाउ थर्ड इज फाइनाइट सेट। Finite set, it is if a set is a null set or number of elements are limited and countable, then it is called as finite set. For example, set C ले लिए, x such that x is a number from 1 to 10 divisible by 2। तो 1 to 10 तक हमें जो 2 से डिवाइड होते हैं वो नंबर लेने का है, यानी एग्जैक्ट बता दिए कि इतना लेने का, लिमिट बता दी है। तो सेट सी लिखिए, ये रूल मेथड में दिए, हम इसे लिस्टिंग मेथड में पहले कन्वर्ट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10। तो 1 to 10 तक ये है जो डिविजिबल बाय 2 है, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं, ये लिमिटेड है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट। It is if a number of elements in a set is unlimited and uncountable, then the set is called infinite set. For example, एक सेट ले लिए, कैपिटल N is equal to x such that x is a natural number. नेचुरल नंबर बोला है, यहाँ लिमिटेड नहीं दिया है कि हमें कहाँ तक लेने का है, सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है, तो हमें नहीं पता है कहाँ तक लेने का है, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल N देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स इट इज अनलिमिटेड, इट इज अनकाउंटेबल, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके गाइस, आई होप सेट्स के नेम, सेट्स क्या होते हैं क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो ये 4 सेट्स हैं जो पता होना चाहिए। पहले रूल मेथड में दिया रहेगा, हम उसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके पता चलेगा कि कौन सा सेट हो रहा है। नाउ इक्वल सेट्स देख लेते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। If two sets contain exactly the same element, then these sets are said to be equal set. Like A and B are equal set, and it's written by symbolic this. अगर ये दोनों equal set है,
ए और बी, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे ए इक्वल टू बी. इफ सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल, वी राइट दिस एज ए इज नॉट इक्वल टू बी. इक्वल टू की साइन बनाएंगे और उसके ऊपर कैंसिल डालेंगे, इसे ऐसा लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लाइफ, LIFE, लाइफ. नाउ बी दूसरा सेट ले लेते हैं. 2 सेट रहेगा सामने, हमें उसे देखने का और आइडेंटिफाई करने का इक्वल सेट है या नहीं. सेट बी y such that y is a letter in the word file. पहले वाले ए सेट में दिया है लाइफ, बी सेट में दिया है कौन सा वर्ड, फाइल. तो लाइफ और फाइल दोनों सेम है, दोनों में लेटर्स क्या है, सेम है. LIFE इसमें भी आ रहा है और FIL, यानी इसके अंदर दोनों के अंदर लेटर्स क्या है, सेम है. दोनों में 4 लेटर्स सेम आ रहे हैं. दैट मीन्स द सेट ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट्स. That's why it is equal sets, A equal to B. Now second is एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सेट A इक्वल टू 1 3 5 7. ये ऑलरेडी लिस्टिंग मेथड में दिया है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने का इक्वल सेट है या नहीं. एंड B is 2 4 6 8. 2 4 6 8. The number of elements in a set A and B are equal but the elements are not exactly the same. नंबर्स तो दिया हुआ है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है, दोनों के अंदर एलिमेंट्स सेम नहीं है. इसमें 1 है, ए में 1 है तो बी में 1 नहीं है, यानी जो एलिमेंट्स है ए और बी के वो सेम नहीं. दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन इक्वल सेट. ए इज़ नॉट एन इक्वल सेट ऑफ बी. सो हम इसे ऐसा लिखेंगे. ओके गाइज, so let's begin practice set 1.2. So first question is decide which of the following are equal sets and which are not and justify your answer. So we have to decide equal set है या नहीं. So first question is x such that 3x minus 1 is equal to 2. कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 3x minus 1 is equal to 2 को. Then इसे सॉल्व करेंगे, पैर के साथ होएगा. तो नंबर के साथ 3x का कोई पैर नहीं इधर, ये -1 का पैर है 2, तो -1 है, 1 माइनस में तो इज इक्वल टू की वो साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में. तो 2 + 1 3. देन 3x यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा. 3/3 1 होएगा, कैंसिलेशन होके. तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 1. तो सेट A का एलिमेंट 1 आया. नाउ गो टू द नेक्स्ट. सेट B क्या दिया हुआ है, x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. तो हमें B में एलिमेंट ऐसा चाहिए जो नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन ना ही तो प्राइम होना चाहिए ना ही तो कॉम्पोजिट. तो वो एक ही नंबर है जो प्राइम भी नहीं होता है और कॉम्पोजिट भी नहीं होता है, दैट इज 1. तो सेट B भी हमारा 1 आ रहा है. देन गो टू द नेक्स्ट. सेट C क्या है, x such that x is an element of natural number और जो एलिमेंट है इज स्मॉलर देन 2 से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो दैट इज ओनली 1 है जो 2 से स्मॉलर भी है और नेचुरल नंबर भी है. तो हमारा सेट C आता है 1. तो जैसे कि आप देख रहे हो सेट A, सेट B, सेट C तीनों 1 आया है, तीनों इक्वल आया है. तो फ्रॉम 1 2 and 3 इक्वेशन द सेट्स A, B and C are equal sets because they contain the same element, namely 1. Okay guys, तो first question यहाँ finish होता है, end होता है. Now come to the second question, that is decide whether set A and B are equal set or not. Give reason for your answer. तो यहाँ हमें यहाँ पे भी वही डिसाइड करने का है. A और B यहाँ 2 सेट दिया हुआ है तो इक्वल सेट है या नहीं. सो फर्स्ट A सेट क्या दिया हुआ है, इवन प्राइम नंबर्स. इवन प्राइम नंबर्स एज आई सेड, इवन प्राइम नंबर्स एक ही होता है और वो क्या है 2. तो हमारा A का एलिमेंट आता है 2 और यहाँ हमें रीजन भी देने का, गिव रीजन फॉर योर आंसर. ओके गाइस, तो हमें यहाँ रीजन भी देने का है. सो हम यहाँ रीजन क्या देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का A का एलिमेंट क्या आया, 2 आया. सो बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिकॉज
2 is the only even prime number. Now second क्या दिया हुआ है, set b x such that 7x minus 1 is equal to 13. ऐसे क्वेश्चन में हम इसे बाहर निकालते कर्ली ब्रैकेट से और इसे सॉल्व करते हैं. 7x minus 1 is equal to 13 को कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे. -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा. 13 + 1 14. 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. कैंसिल होके क्या आ रहा है इसका आंसर 2. तो b का एलिमेंट भी क्या आया, 2 आया. तो a एंड b बोथ एलिमेंट्स आर सेम, दोनों का एलिमेंट सेम आया. सो वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन the set A and B are equal set because they contain the same element, namely 2. Okay guys, तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन भी एंड होता है. Now come to the third question. Third question is which of the following sets are empty sets and why? तो हमें यहाँ बताने है कौन सा empty sets है और क्यों है. So first question is set A दिया हुआ है, A such that A is a natural number एंड स्मॉलर देन 0. तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 0 से स्मॉलर भी होना चाहिए. तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 से छोटा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है नेचुरल नंबर. सो हम कुछ नहीं लिखेंगे अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, नथिंग. क्यों? क्योंकि 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है. सो वी कैन राइट देयर इज नो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाएगी, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेगी, एम्प्टी रहेगा. सो दैट इज सेट a इज एन एम्प्टी सेट. ओके गाइस, स्मॉलर देन 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, सो दैट्स वाई सेट a इज एन एम्प्टी सेट. नाउ सेट b. सेट b दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर, यानी हमारे एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर. x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो कौन सा ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लगाएंगे तो 0 आंसर आएगा. तो ऑब्वियसली 0 का ही स्क्वायर 0 आएगा. तो x इज इक्वल टू 0. तो हमारा एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है, 0. तो सेट b का एलिमेंट क्या है, 0. सेट b हैज़ एन एलिमेंट 0. तो ये 0 इसका मतलब ये नहीं समझिए कि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं. 0 भी एक नंबर है, होल नंबर का होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 भी एक नंबर है. सो वी कैन राइट सेट b इज नॉट एन एम्प्टी सेट. सेट b इज नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज 0 इज ऑल्सो वन नंबर. हम इसे कुछ नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं, हम इसे कहेंगे इट इज ऑल्सो वन नंबर. सो वी विल राइट सेट b इज नॉट एन एलिमेंट सेट. ओके गाइज, नॉट एन सेट b इज नॉट एन एम्प्टी सेट. So we can say set b is not an empty set. Now third is set C x such that 5x minus 2 is equal to 0 and जो हमारा एलिमेंट आना चाहिए is an element of natural number. वो नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो यानी 5x minus 2 is equal to 0 को हम सॉल्व करेंगे तो वो जो आंसर आना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में. सो 5x minus 2 is equal to 0 को कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. -2 इज इक्वल टू के राइट साइड जाके +2 हो जाएगा. 5x इज इक्वल टू 2, देन 5 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू के राइट साइड आके x इज इक्वल टू 2/5. 2/5 कैंसिल नहीं हो सकता है, सो दैट्स वाई 2/5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर अपॉन फॉर्म में नहीं आता है. तो x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. और यहाँ आपने को क्वेश्चन में दिया है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए. सो वी कैन राइट बट 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो देयरफॉर सेट C इज एन एम्प्टी सेट. जब 2/5 नेचुरल नंबर है ही नहीं तो हम सेट C के अंदर एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है 2/5. सो set C is an empty set. Now come to the fourth question. Write with reasons which of the following sets are finite or not infinite. Finite है या infinite है, हमें ये लिखना है. Finite क्या होता है, countable होता है. Infinite uncountable होता है. Okay guys,
तो फर्स्ट सेट क्या दिया हुआ है, सेट ए x such that x is smaller than 10, that means 10 is greater than our elements, हमारे elements से 10 greater होना चाहिए, then x is a natural number, और x क्या होना चाहिए, natural number होना चाहिए. So यहाँ हमें लिमिट बता चुकी है कि हमारा जो एलिमेंट होना चाहिए 10 से स्मॉलर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखिए. फिर 10 से स्मॉलर होना चाहिए और 10 को इन्वॉल्व नहीं किया है. अगर 10 को इन्वॉल्व करता तो ये साइन के नीचे इक्वल टू का भी साइन बना होता. ओके गाइस, नाउ सेकंड इज सेट बी y सच दैट y इज एन स्मॉलर देन, यानी जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो स्मॉलर रहेगा -1 से. -1 इज ग्रेटर देन आर एलिमेंट, हमारे एलिमेंट से -1 ग्रेटर रहेगा. सो y इज एन इंटीजर, और y क्या आना चाहिए हमारा, इंटीजर. तो -1 जिसमें ग्रेटर रहा और -1 से स्मॉलर वाला हमें एलिमेंट लेने गए, तो -1 से स्मॉलर 0 तो नहीं रहेगा, पॉजिटिव वाला नंबर भी -1 से स्मॉलर नहीं है. तो -1 से स्मॉलर कौन सा होएगा, -2 और -1 को रखेंगे तो -2 स्मॉलर है -1 से, और अगर -2 और -4 को रखें तो -4 स्मॉलर रहेगा -2 से. तो -1 से स्मॉलर कौन से नंबर्स आएंगे, और यहाँ हमें लिमिट नहीं दी है कि कहाँ तक लिखने का है, सिर्फ यहाँ कहा है कि -1 से स्मॉलर नंबर हमें लेने का है, इंटीजर्स. -2 -3 -4 then dot. सेट बी इज एन इन्फिनाइट सेट, बिकॉज हमें यहाँ लिमिट नहीं दी है, सिर्फ यहाँ कहा गया है कि -1 से स्मॉलर नंबर लिखो इंटीजर्स के. नाउ सेट सी, थर्ड क्वेश्चन इज सेट सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ class 9 from your school. So the number of students in a class is countable. अभी आपकी क्लास में 34 स्टूडेंट है, तो आप उनको काउंट कर सकते हैं ना, इट इज काउंटेबल. हम काउंट कर सकते कि नहीं कर सकते. सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज काउंटेबल. क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उसे काउंट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई सेट सी इज अ फाइनाइट सेट. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ अ पीपल फ्रॉम योर विलेज. Set of a people from your village. The number of people in a village is countable. Okay guys, the number of people in a village is countable. This set is a finite set. Now fifth question is set of apparatus in laboratory. The set of apparatus in a laboratory is not large. कुछ ज़्यादा large नहीं होते. We can count. Okay guys, this set is a finite set. Okay, this set is a finite set. Now sixth question is set of whole numbers. Set of whole numbers. तो whole numbers का set बोला है, लेकिन हमें ये नहीं बोला कि कहाँ तक end होने का है, सिर्फ whole numbers के set. तो numbers never end. The set of whole numbers is an infinite set. Because the counting do not terminate at any stage. Okay guys, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, the set of whole numbers is an infinite set because the counting do not terminate at any stage. Now last question is set of rational numbers. There are infinite rational numbers, we can't count it. Okay guys, it is uncountable. There are infinite rational numbers. This set is an infinite set. This set is an infinite set. Okay guys, तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 1.2 फिनिश होती है. देन प्रैक्टिस सेट 1.3 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. बाय, टेक केयर.